वेलकम स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल साइंस क्लासेस बाय डॉक्टर कुमकुम सक्सेना में बहुत स्वागत है। और हम इस समय 9th क्लास का ही जो चैप्टर काफ़ी बड़ा है, बल तथा गति के नियम में न्यूटन की गति के तीसरे नियम पे चल रहे हैं। पहले भी मैंने आपको क्लासेस अपनी दी हैं और आपने देखी होंगी। बच्चों देखेंगे आपको तो अवश्य लाभ मिलेगा। मेरा चैनल डिस्टेंस एजुकेशन है और इसमें आपको कोई पेमेंट नहीं करना है, केवल आपको बैठकर देखना है। हर चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। न्यूटन की गति का नियम क्या है? जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। एक वस्तु दूसरी पर बल लगा रही, दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल परंतु विपरीत दिशा में लगा रही है। जैसे ये दो वस्तुएं ए और बी, तो ए जितना बी पे लगा रही है, बी भी उतना ही बल ए पर लगाएगी परंतु विपरीत दिशा में लगाएगी। तो लिखा हुआ FAV बराबर माइनस FVA। तो क्रिया की, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो इसको हम बोलते हैं न्यूटन की गति का तीसरा नियम। इस नियम पर भी बहुत से उदाहरण हैं, बहुत सी क्रियाएं चलती हैं जिनका उदाहरण मैं आपको एक एक देकर बताती हूँ। जब एक बंदूक से गोली डाली जाती है, दागी जाती है, तो उसमें जो बारूद भरी होती है वो क्या होती है? वो भरी बारूद गैस में परिवर्तित हो जाती है और उसके फलस्वरूप गोली जो है बंदूक से तीव्र गति से बाहर निकल जाती है। लेकिन क्या होता है, आपने देखा होगा, क्या होगा कि किसी का प्रैक्टिकल उदाहरण होगा कि मनुष्य जो है उसका हाथ भी पीछे की ओर हटता है, आगे बंदूक दागी जाएगी और पीछे को मनुष्य जो है विपरीत दिशा में वापस उसका जो है हाथ पीछे की ओर जाता है, क्योंकि ये गोली बंदूक पर उतना ही बल हम बंदूक पे लगा रहे हैं और गोली निकल रही है बारूद के साथ, बारूद गैस में परिवर्तित हो रही है, लेकिन वो गोली भी बंदूक पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाएगी। तो क्या होगा कि बंदूक जो पीछे की ओर हट जाएगी। और कभी भी जो लोग बंदूक चलाते हैं उन्हें इस बात का अनुभव होगा कि जब जितनी तेज़ी से हम बंदूक से आगे गोली निकालेंगे उतने ही बल से हाथ जो है पीछे की ओर हमारा हट जाता है। ऐसे ही तैरते समय आपने देखा होगा, दूसरा उदाहरण है कि पानी को हम क्या करते हैं? पीछे की ओर ढकेलते हैं। पानी को पीछे की ओर ढकेलेंगे तब तैराक जो है पानी की ओर जितनी तेज़ी से पीछे की ओर ढकेलता है, पानी भी तैराक को उतनी ही तेज़ी से आगे की ओर बढ़ाता जाता है। ये स्विमिंग का उदाहरण है कि जितने बल से हम पीछे को पानी लगाएंगे, फेंकेंगे, धकेलेंगे, उतना ही बल जो है पानी से आगे की ओर मनुष्य जो है वो आगे की ओर ढकेलता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि पानी भी तैराक पर उतना ही बल विपरीत दिशा में, हम पानी को पीछे की ओर ढकेल रहे हैं और पानी जो है तैराक पर आगे की ओर बल लगाकर उसको आगे की ओर ढकेलने का प्रयास करेगा। इसको हम बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। एक और उदाहरण देके मैं आपको समझाती हूँ कि जब हम बच्चे गेंद डालते हैं ज़मीन में, रबड़ की गेंद से खेल रहे हैं, रबड़ की गेंद ज़मीन में जा रही है, तो रबड़ की गेंद का बल जो है वो ज़मीन पे लग रहा है, तो एक बल इसके विपरीत दिशा में ज़मीन भी गेंद पर लगा रही है और इसकी भी क्रिया प्रतिक्रिया होती है, जिसके कारण गेंद जो है वापस चली आती है। इसको बोलते हैं हम न्यूटन की गति का तीसरा नियम या क्रिया प्रतिक्रिया नियम, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये आएगा कि आप उदाहरण देते हुए आप इसको समझाइए, तो आप अच्छी तरीके से, मैंने आपको 3 उदाहरण दिए हैं, अन्य भी कई उदाहरण होते हैं इस तरीके के कि जैसे मनुष्य बाल्टी रस्सी से खींच रहा है पानी से, तो क्या होगा? रस्सी जो है वो मनुष्य पर भी उतना ही उल्टा, मनुष्य रस्सी को खींच रहा है
और खींचते खींचते बाल्टी ऊपर की ओर आ रही है तो रस्सी भी मनुष्य पर पीछे की ओर उतना ही बल लगाती है क्रिया प्रतिक्रिया नियम के फलस्वरूप। और जब कभी रस्सी टूट जाती है तो मनुष्य जो है वो पीछे की ओर गिर जाता है। ये उदाहरण मैंने आपको बताया क्रिया प्रतिक्रिया नियम के उदाहरण समेत आपको व्याख्या की गई है। बच्चों, मेरा चैनल देखिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। धन्यवाद।